थोड़ा बताइए लोगे। आज 15 पार्ट का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। इसके पहले कुछ बेसिक नोट्स देख लिया जाए, बेसिक चीज़ देखा जाए। जैसे बाबू प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, आने का संभावना। इसमें होता है दो गो चीज़ है, एक घटना घटेगा और एक घटना नहीं घटेगा। एक होता है संभव, एक होता है असंभव, एक होता है सत्य है, एक होता है असत्य है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। एक होगा 0 से छोटा नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं होगा। तो इस पर थोड़ा सा देखा जाए। पाठ पहले राधे राधे, क्योंकि राधे राधे से हर बाधे दूर होता है। प्रायिकता, प्रायिकता में दो चीज़ होता है। एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित यानी कि यह घटना संभव है, घटना संभव है। और ये होगा अनिश्चित यानी कि यह घटना संभव नहीं है, घटना संभव नहीं है। घटना संभव है, इसे हम PE लिखते हैं, यानी घटना संभव है। शॉर्टकट में संकेत भाषा में PE, प्रायिकता, घटना संभव होने का। अब PE डैश में, E रहेगा डैश में, ये E क्या में रहेगा डैश में। घटना नहीं होने का संभावना, ये होता है सत्य है, ये होता है असत्य में। असत्य को रहने दीजिए अभी फिलहाल में। निश्चित घटना 1 होता है और अनिश्चित घटनाएं 0 होता है, 0। कोई भी घटना 0 से बड़ा या बराबर, कोई भी घटना 0 से बड़ा या बराबर, तब PE माने घटना घटने का। अब कोई भी घटना घटने की 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो ये जो चिन्ह है बराबर का है और ये जो चिन्ह है छोटा का है। जिसका मुंह है सटा रहेगा वह छोटा का संकेत दिलाता है, और जिसका मुंह फैला हुआ रहता है यह 12 का संकेत दिलाता है। ठीक, तो इसमें है यानी ये 1 इसको तीर मार रहा है, यानी कि ये जो छोटका है यानी 1 से ये क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। और ये ऐसे यानी कि जो ये फैल है यह क्या चीज़ को दर्शाता है, तो 12 का दर्शाता है। और ये क्या चीज़ को दर्शाता है, छोटा को दर्शाता है। यानी कि 0 से 12 होगा, या ये बराबर का संकेत है, या 0 के बराबर होगा।
0 से 12 होगा या तो 0 के बराबर होगा या 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। ठीक, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोई भी घटना 0 से छोटा नहीं होता है। कोई भी घटना 0 से 0 यानी कि 0 से छोटा नहीं होता है, छोटा नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कोई भी घटना माइनस में नहीं होगा, यानी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कोई भी घटना ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पर, कोई भी घटना 1 से 12 नहीं होगा, 1 से 12 नहीं होगा, और कोई भी घटना प्रतिशत में 100% से ज़्यादा नहीं होगा, 100% से ज़्यादा। जैसे कि बाबू ये 100% हो गया ना, इसको हम कटा देंगे तो बट्टा में कितना आएगा? 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/1, यानी इसका मान हमेशा क्या आया? 1। तब परिकता वही होगा जो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो क्या ये 100% के बराबर है कि नहीं है? यही कह दे कि 120% के बराबर होगा। हम यदि 120% लिख दे यहाँ पर तो क्या ये परिकता होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से हम प्रतिशत उड़ा देंगे तो बाटा में 100 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 या नीचे है तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट देंगे तो 1.2, यानी कि 1.2 यानी 1 से 12 हो गया, 1 से 12 हो गया। इसे हम रुपया में पढ़ें तो 1 रुपया 20 पैसा हो गया, है ना। हमको केवल कितना चाहिए? तो केवल 1 रुपया ही चाहिए। ओके, तो ये 1 से 12 नहीं होगा, पहला नंबर। जैसे कि 2 3 4 या दशमलव में भी 1.01, 1.1, 1.2 नहीं होगा। ठीक, माइनस में नहीं होगा, पर 100% से अधिक नहीं होगा। ठीक, चलो यहाँ 100% के बराबर होता है, माने अधिक नहीं होगा, ये लिख दो। 100% के अधिक नहीं होगा, 100% से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, 100% से अधिक नहीं होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऊपर चला जाए बाबू, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ आप लोग को हम बताएं कि जो निश्चित है वही घटना होगा। तो निश्चित यानी कितना होगा? 1। अनिश्चित में कितना होगा? 0। दूसरा नंबर संभव, एक होता है असंभव। जो घटना नहीं घटेगा उसे असंभाविक कहते हैं, और जो घटना घटेगा संभाविक कहते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बाबू? संभाविक भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? संभाविक। इसे हम क्या लिख सकते हैं बाबू? असंभाविक। संभाविक और असंभाविक। एक और बात, इसमें एक फार्मूला जो है हर क्वेश्चन के लिए लगेगा। एक ही फार्मूला से 15.1 NCERT बुक में 14.1 दिया है। ठीक, तो परिकता, ध्यान देना, प्रायिकता आने की संभावना, इसका फार्मूला जाएगा n
ई बटा में एन एस। हम आप लोगों को हिंदी में बतलाए थे प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में टोटल संभावना या कुल संभावना। तो एन एस ये नंबर टोटल, एस कुल संख्या को दर्शाता है और ई आने की संभावना। अच्छा फिर लिख दे यहाँ पर प्रायिकता नहीं आने की संभावना, तो ई डैश एन ई डैश बटा में एन एस नहीं आने की संभावना। तो यहाँ से केवल हम एक ही इस फार्मूला से पूरा मैथ को हल कर सकते हैं। पहला पॉइंट, इसको ज़रूरत नहीं है कि हम लोग लिखें, एक्चुअली हम बतला दिए। कभी कभी क्या होता है कि सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही डाल देता है। ओके, अच्छा तो पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन था कि प्रायिकता दे दिया है, प्रायिकता दे दिया है, आने की प्रायिकता। अब पूछेगा नहीं आने की प्रायिकता बताइए, नहीं आने की प्रायिकता बताइए। जैसे कि दिया है, ये दे दिया नहीं आने की प्रायिकता पूछ दिया है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान देना इस बात को। पूछा है नहीं आने की प्रायिकता, तो हम टोटल पहले लिखेंगे। टोटल क्या होता है, एन। टोटल क्या होता है, एन। और इसमें से जो आने वाला प्रायिकता है यानी जो दिया हुआ है, तो उसके हम क्या लिखेंगे, पी ई। आने की संभाविक जो दिया हुआ है उसमें से, टोटल में से जितना दिया है उसको निकाल देंगे, तो जो नहीं दिया है उसका बच जाएगा। दो गो है ही इसमें, एक है संभाविक, एक है असंभाविक। एक घटना घटने की संभावना, एक घटना नहीं घटने की संभावना। यदि घटना घटने की जो संभावना दिया है, हम टोटल एक होता है, प्रायिकता कुल कितना होता है, तो एक होता है, उसमें से हम घटा देंगे तो नहीं का निकल जाएगा। एक और फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, कुल प्रायिकता कितना होता है, तो एक होता है। जैसे कि बाबू पी ई आने की संभावना प्लस पी ई डैश नहीं आने की संभावना, यही होता है ना, बराबर एक। कैसे एक होया, एक क्यों हो गया, तो इसको समझो बाबू। हम लोग को पता है कि घटना घटने की संभावना कितना होता है, एक से बड़ा नहीं होगा, तो एक हो गया। यानी घटना घटने की संभावना एक और घटना नहीं घटने की संभावना 0। इसको दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक, यानी कि एक। कुछ समझ में आया? अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बाबू दिख रहा है, फ्रेश आ रहा है, उसको कोई दिक्कत ना, फ्रेश आ रहा है ना। चलो, ऐसे बुक में भी दिया है, हम बोल भी देंगे तो आप लोग तो सुन ही लोगे, है ना। थोड़ा यहाँ टेक्नोलॉजी का भाई कमी है, इस बात को समझिएगा। एनसीईआरटी बुक में ये कितना दिया रहेगा आपका, एनसीईआरटी बुक में 14.1 है, और जो बिहार बोर्ड वाला है वह कितना दिया रहेगा, 15.1। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। 1 नंबर, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होगा, 1। याद बा बाबू, घटना, तो घटना ई की प्रायिकता कितना होता है, 1 प्लस घटना ई की प्रायिकता नहीं है यानी 0, और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत है? चला, दूसरा क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है
तो जो घटना घटित नहीं होगी उसे क्या कहेंगे? असंभव। तो असंभव का क्या जाता है? 0। ऐसी घटना कहलाती है असंभाविक। उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं होती है वह क्या होती है? 0। और उसे हम कौन सी घटना कहते हैं? असंभाविक। क्या कहेंगे? असंभाविक। असंभाविक। आंसर क्या दिया है? थोड़ा सा कब हुआ आंसर भी निकलेगा। असंभाविक घटना को यहाँ पर भी लिखा है आंसर में, असंभाविक है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलो अच्छा, 3 नंबर, उस घटना की प्रयोक्ता जिसका घटित होना निश्चित है। 1 अभी हम समझाए ना बाबू, अभी हम समझाए हैं ना आप लोग का। ये वाला जो घटना निश्चित है उसे हम क्या कहेंगे? 1। और जो घटना निश्चित नहीं है 0। कोई समस्या बुआ? अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। क्या बुआ? ये कलर नहीं दिख रहा है, चलो दूसरा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर रेड वाला, ये ठीक है। अच्छा, ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभाविक। जो घटना 1 है उसको क्या कहेंगे? संभाविक। यहाँ पर देखो, देख बाबू 1 मिनट, ये घटना जो घटा है उसे क्या कहे हैं यहाँ पर? संभाविक। ओके, अच्छा, तो यहाँ क्या लिख दे हम? संभाविक। अच्छा, किसी घटना की प्रयोक्ता से बड़ी, तो किससे बड़ी? कहता किसी भी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी या तो उसके बराबर होती है। फार्मूला हम बतलाए थे बाबू अभी नाम, यानी का P, यानी ऐसे 0 से बड़ा या 0 के बराबर। PE माने प्रयोक्ता, P माने प्रयोक्ता। 1 से छोटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर हमेशा होता है। इस फार्मूला को आप लोग दिमाग में भर लेना। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर? किसी घटना की प्रयोक्ता से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो 0 से बड़ी या 1 के 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर या उसके बराबर होती है, तथा से छोटी या बराबर होती है। तो किससे छोटी? अब बराबर, तो 1 से छोटी या तो 1 के बराबर। ये हम क्या लिख सकते हैं? 1। हार्ड है, समझ में आ गया? कि एक बार फिर से समझ में आ गया ना? क्या हुआ? 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा, छोड़ दिए हैं। किसी प्रयोक्ता की 4 नंबर क्वेश्चन में कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ता का योग बताइए। योग कितना होगा? 1। कैसे बाबू? तो ये वाला, यही वाला योग पूछा है। आंसर कितना दिया है? 1। इसका योग नहीं, घटना घटने की संभावना 0, घटना घटने की संभावना 1, दोनों को जोड़ देंगे बनेगा 1। ओके, चलो 2 नंबर, निम्नलिखित प्रयोग से किन के उपयोग में परिणाम सांप्रायिक है? सांप्रायिक बताना है। सांप्रायिक और असंप्रायिक में एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक बात को जान जा, जिसमें संख्या का प्रयोग करेगा यह सांप्रायिक है, और जिसमें संख्या का प्रयोग नहीं करेगा वह असंप्रायिक है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं संख्या। संख्या दिया रहेगा तो क्या कहलाएगा? सांप्रायिक। जैसे बाबू, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं हो पाती है। इसमें कहीं भी संख्या का जिक्र नहीं है। कार कितने कार चला रहा है, इसका कहीं संख्या का जिक्र है? तो जहाँ संख्या का जिक्र नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? असंप्रादायिक। तो यहाँ लिख देंगे बाबू असंप्रायिक।
इसमें क्या होगा? असंप्रायिक। आंसर क्या दिया है? असंप्रायिक नहीं है, यानी सांप्रायिक नहीं है। तो सांप्रायिक नहीं है मतलब क्या है? असंप्रायिक है। सत्य नहीं है यानी यह सत्य है। सत्य नहीं है तो क्या है? असत्य है। सही नहीं है, गलत है। क्या? मुस्लिम नहीं है तो गैर मुस्लिम है। मुस्लिम नहीं है मतलब गैर मुस्लिम है या ना? चलो, तो वही असंप्रायिक लिखो या सांप्रायिक नहीं है लिख दो। सांप्रायिक नहीं है, नहीं है। ओके। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? आप लोग बताओ, इसमें कहीं संख्या का जिक्र है? बास्केटबॉल में कितने बार वे डाली है? ये देता कि वो बास्केटबॉल में 5 बार डाल दी या 6 बार डाल दी, तो इसका जिक्र है। कब से सही आवत रहेगा? फ्रेश आवत रहे, फ्रेश आ रहा था ना? जो ये संख्या हम लिख रहे थे 1 0 0, वह फ्रेश आ रहा था। ठीक है। तब बाबू कितने बार बास्केटबॉल में डाला, क्या इसका संख्या दिया है? तो यह क्या हो जाएगा? असंभाविक। असंभाविक यानी कि सांप्रायिक नहीं है। असंभाविक यानी कि सांप्रायिक नहीं है। तीसरा नंबर, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो ये सत्य हो जाएगा। ए माने कि सांप्रायिक होगा। क्यों होगा? तो प्रश्न जो होता है इसमें संख्या होता है, सत्य है असत्य है, इसमें संख्या का बोध होता है कि नहीं? कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो 5 क्वेश्चन गिनता है कि छूट गया, यानी 5 क्वेश्चन हम नहीं बनाए, 10 क्वेश्चन बना लिए। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में है 50 को बनाना है, 50 में से यदि 5 को छूट गया तो उनको पता है कि 45 को हमने बना लिया। तो इसमें प्रश्न में संख्या का जिक्र है या नहीं है? यदि 5 गलती हो गया, 10 क्वेश्चन है, 5 गलती हो गया तो 5 सही हो गया, इसमें संख्या का बोध होगा ना। तो ये क्या हम कहेंगे? इसको सांप्रायिक है। इसे क्या कहेंगे? सांप्रायिक है। तो यहाँ लिख लो, सांप्रायिक है। सांप्रायिक है। यह क्या है? सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। लड़का और लड़की संख्या गिना सकता है कि नहीं? जैसे कितने इसमें लड़का बैठा है और इसमें कितने लड़की बैठी है, क्या हम बता सकते हैं कि नहीं? इसमें संख्या का बोध हो रहा है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे? सांप्रायिक। तो सेम टू यू, ऐसे का मतलब क्या होगा? सेम। ओके, दिख रहा है ना? ओके। 3 नंबर क्वेश्चन बाबू, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि एक सिक्का यह डिसाइड करता है, यह निश्चित करता है कि कौन सा टीम का खिलाड़ी बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, या बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। ये सिक्का उछालने से एक निर्णय मिल जाता है, एक संभावित निर्णय मिलता है, एक डिसीजन मिल जाती है कि कौन सा खिलाड़ी
क्रिकेट बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, ये इसलिए इसे न्यायपूर्वक माना जाता है या ना, ये निश्चित कर देता है ये। ठीक, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है? पता है आप लोग को कौन कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो बउआ पहले नंबर -16 तो नहीं होगा। क्या -16 होगा? -16 नहीं होगा। 2/3 दिया है, 1 नंबर, एक क्या दिया है 2/3, तो 3 से हम भाग दे देंगे 2 में, तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक 0, तो 0 और पॉइंट, 3 के 9, 36 18 है, फिर 2 0 36 18, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कहता कौन नहीं होगा? ये नहीं होगा, माइनस में है। अच्छा ये देखा, ये होगा कि नहीं होगा? हो, क्यों होगा? ये 0.66 आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। अच्छा ये इसको जांच किया जाए, 15 है, 15% को यदि प्रतिशत हम उड़ाएंगे तो बाटा में 100, यदि 2 को 0 दिया है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 15 यहाँ पर पॉइंट अशोभा के लिए 0 लगा देंगे। देखो तो 0 से बड़ा है या नहीं और 1 से छोटा है या नहीं। अच्छा इसको देखिए 0.7 दिया है, तो क्या ये 0 से बड़ा है या नहीं और 1 से छोटा है या नहीं? हाँ, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल हो जाएगा। तो कौन इसमें नहीं होगा? माइनस, हाँ 1.5 नहीं होगा। ठीक, सब खत्म हो गया का जा। क्वेश्चन कहाँ चला गया हम लोग का? 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, क्वेश्चन भाग गया। ये वाला नहीं था, वो वाला पता का। कहाँ चला गया? 1 मिनट, थोड़ा निकाल देते हैं। वो 5 नंबर क्वेश्चन, पाँच नंबर, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की परिक्ता क्या हो जाएगा? इसका परिक्ता क्या हो जाएगा? तो हम वो बतैले बानी तो लोग के परिक्ता नहीं है कि पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है बाबू? नहीं है का। 1 मिनट हुआ थोड़ा सा। अच्छा ठीक, किसका पूछ रहा है? नहीं का, यानी कि ई, यानी कि सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि NE नहीं आने का परिक्ता बराबर जितना दिया है, यानी जो दिया है, यानी PE
अब माइनस कर देंगे, नहीं सॉरी, हाँ कुल माइनस है, यानी कि एन एस कुल में से, इसको हम क्या लिख दे बाबू यहाँ पर, पी ई डैश बराबर एन एस कुल परिक्ता माइनस पी ई, तो कुल कितना होता है 1 माइनस पी ई, यानी कि जितना दिया है 0.05, यानी हम घटा देंगे 1.00, पॉइंट के सामने हमेशा क्या होता है पॉइंट, और यहाँ पर 0.5 यानी कि और 0 घटा देंगे, 10 में से 5 घटा 5, यहाँ पर 0 की 9, हाँ 0.95 दिया है ना, ओके, यानी होगा इसका 0.95 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर भी लिखा है, चल बाबू 6 नंबर क्वेश्चन, क्या दिक्कत बोलो, कुछ पूछल चाहता लोग का? 6 नंबर क्वेश्चन यही ना, अच्छा यहाँ पर एक थैला में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, एक थैला है बाबू यहाँ पर, इसमें नींबू की महक वाली गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रयुक्ता है कि वह निकाली गई गोली, पहला क्वेश्चन को प्रश्न यहाँ से बयाब है, पहला नंबर है संतरे की महक वाली है, ठीक, दूसरा नींबू की महक वाली है, तो देखो बाबू संतरे की महक वाली है, तो देखो क्वेश्चन का कह रहा बा कि एक थैले में केवल नींबू की गोली बा, ये थैला हो गई, इनमें केवल कौन चीज़ की गोली बा बाबू, नींबू की गोली बा, क्या इसमें संतरे की क्या हुआ, संतरे की महक वाला गोली है, संतरे के महक वाला गोली है। जब इस थैला में संतरे के महक वाला गोली ही नहीं है तो हम इसमें से कहाँ से निकाल पाएंगे, इसमें हम हाथ डालकर निकालेंगे तो कभी भी कौन सा गोली निकलेगा, तो जो है वही ना निकलेगा, इसमें क्या है तो नींबू का है। तो पहला क्वेश्चन बोला कि संतरे की महक वाली गोली कितनी है, तो भाई एक भी नहीं है, 0 है, कितना है 0, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 0। नींबू की महक वाली है, तो नींबू की महक वाली गोली कितना होगा, एक जो संभाविक होता है वो क्या होता है 1, इसका क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत है, बस समझ में आ रहा है ना, ओके। इसके बाद 7 नंबर, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयुक्ता 0.992 है, इसकी क्या प्रयुक्ता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन न हो, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न हो, उसका प्रयुक्ता दिया है। किसका पूछा है, तो पूछ रहा है कि प्रयुक्ता बताइए कि हाँ 2 विद्यार्थी का एक ही दिन जन्म न हो, 2 विद्यार्थी का यानी कि एक ही दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन लिखल बा ना, एक दिन कहाँ लिखल बा, हाँ एक ही दिन जन्म न हो,
परीक्षा बताइए, एक ही दिन जन्म ना हो तो 2 दे दी, 2 क्या दे, समझ में आई जाए क्वेश्चन। तो बुआ एक ही दिन जन्म हो, नहीं का तो दे दिया है हो, यहाँ पर नहीं का दिया है कि एक ही दिन 2 विद्यार्थी का जन्म नहीं है, ना है, देखा ना, दिखा था ना है। पूछा क्या रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि 2 विद्यार्थी का जन्म एक ही दिन हो, 2 विद्यार्थी का जन्म कितना दिन हो, एक ही दिन हो। तो हम एक ही दिन का निकालेंगे दोनों विद्यार्थी का जन्म। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये आपका ऐसे निकलेगा, NS कुल माइनस, हाँ नहीं आने की याद है ना, तो PE डैश, ओके। तो यहाँ से कुल कितना दिया है, 1 होता है, कितना नहीं दिया है इसमें 0.992 हम घटा देंगे। तो वह एक बार पॉइंट को 3 अंक बना, तो पॉइंट को 3 हमने को 0 लगा देना है, और यहाँ से पॉइंट और 992 इधर भी 0 लगा देना, माइनस 10 में से 2 कैंसिल तो 8 है, 10 9 में से 9 तो 0.0, यानी कि 0.008 आंसर दिया है, आंसर है। चलो अच्छी बाबू, यहाँ पर भी दिया है आंसर। चलो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, 8 और 9, चलो हाँ 1 मिनट, 8 नंबर बाबू, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, दिख रहा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तब वह लाल गेंद, लाल कितना है 3, काली गेंद कितना है, काली गेंद है 5, तो कुल गेंद कितना होगा NS 8। अच्छा, इस थैले से एक गेंद यच्छादित्य माने कि इच्छा अनुसार, यच्छादित्य माने क्या होता है, इच्छा अनुसार निकाली जाती है। इसकी परिता क्या है कि गेंद एक लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। तब पहला नंबर बाबू, लाल होने की यानी परिता निकाली है, किसका, लाल होने का हो। तब बाबू परिता निकालने का हम फार्मूला बतला दिए हैं, NE आने का संभावना बटा में कुल संभावना। तो थोड़ा देखो यहाँ पर इसमें लाल पूछा है, तो लाल कितना है, लाल कितना है 3, तो यहाँ 3 अब बट्टा में कुल 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 कितना 8, 3 बट्टा में 8, 3 बट्टा में 8, कोई दिक्कत। इसके बाद बाबू, इसके बाद में 2 नंबर, ये कलर दिखाई दे रहा बा, लाल नहीं है, प्रायिकता किसका, लाल नहीं का ना हो, लाल ना हो, इसका वही फार्मूला NE बाटा में NS NS। अच्छा ये बताइए, क्या इस फार्मूला से निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा। हम सीधे यहाँ फार्मूला ना लगाकर हमें लिख सकते हैं सीधे बाबू, क्या तो लिख सकते हैं कि लाल नहीं है, तो लाल कितना नहीं है, तो टोटल में से 3 लाल है, तो कितना लाल नहीं है 5, यानी हम सीधे लिख सकते हैं 5 बटा में 8। अरे लाल नहीं है तो काला है, लाल नहीं है तो काला है,
तो वह कितना मान होगा 5 बटा में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। या तो लिख दीजिए यहाँ पर 5 बटा में 8, या हम ऐसे भी निकाल सकते थे, टोटल में से लाल होने का निकाल देंगे, अब बटा में टोटल, तो फिर भी 5 बटा में 8। तो दोनों तरीका बतला दिए हम। ओके, कोई दिक्कत होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कौन नंबर? 9 नंबर। एक डिब्बे में 5 लाल कच्चे, 8 सफ़ेद कच्चे और 4 हरे कच्चे हैं। इस डिब्बे में से एक कच्चा एक छादिया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है बताइएगा। पहले हम लिखेंगे लाल गेंद, पहला लाल, लाल कितना है 5। इसके बाद लिखा है सफ़ेद, सफ़ेद कितना है। इसके बाद हरा, हरा कितना है 4। तो हम कुल निकालेंगे पहले इसका NS, कुल कितना 8 5 13, 13 4 17। अब प्रश्न से चलेंगे बाबू। प्रश्न नंबर इसका कितना दिया है, तो 1 नंबर। प्रश्न बाबू 1 इसका, इसमें लिखा है लाल है, प्रायिकता बताइए किसका, लाल है का। अच्छा, तो लाल है का प्रायिकता का फार्मूला वो याद है ना आप लोग को, Ne अब बटा में NS। तो Ne कितना दे दिया है 5, लाल कितना है 5, अब बटा में S। S का मतलब क्या होता है, लड़की लोग बोलो, S का मतलब क्या होता है, NS का मतलब क्या होता है, कुल संख्या। कुल संख्या कितना दिया है 17, तो 17 लिख दो। फिर बाबू 2 नंबर क्वेश्चन, किसका, सफ़ेद है, प्रायिकता बताइए सफ़ेद का। सफ़ेद है तो N सेम फार्मूला रहेगा बाबू, तो हम बार बार क्या फार्मूला लिखे, सीधे आंसर लिख दें, Ne लो लिखिए देते हैं NS 8 बटा में 3 नंबर क्वेश्चन, प्रायिकता बताइए। हरा नहीं है, हरा नहीं का, तब वो हरा नहीं है तो हम देखेंगे जो हरा नहीं है तो लाल और सफ़ेद होगा, लाल और, तो हम टोटल में से हरा को निकाल देंगे, तो जितना बचेगा उसको लिख देंगे, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि लाल और सफ़ेद को जोड़कर कुल बटा में लिख दें, है या ना। हरा मना कर रहा है कि हरा को नहीं लेना है, इसमें आप लाल और सफ़ेद ले सकते हैं क्योंकि हरा नहीं है पूछा है, तो हम लिख सकते हैं टोटल में से, यानी 17 माइनस 13 है बटा में 13 क्यों ए बुआ 17 नहीं होगा 4 होगा ना, यहाँ पर हरा नहीं है कि लिखेंगे। आंगा मत बोलोगे ना, हमरो गड़बड़ेबा तू तो गड़बड़ेबे करब, हम जानते बानी, तू सीखा तारा तो गलती बोल बोल के सीख जाएगा तू, अब मार्केट में हमारा थुथू हो जाएगा। 17 में से 4 चला गया तो 13, अब बटा में 17। आंसर बाबू तीनों का। क्या कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कौन नंबर 10 नंबर। बतवा वही पड़ा था। दस नंबर बाबू क्वेश्चन। एक पिंगी
यही क्वेश्चन है किताब में ना। एक पिंगी बैंक में 50 पैसा, यहाँ लिख देते हैं हम पहले, 50 पैसा के 100 सिक्के, 50 पैसा का कितना सिक्का, 100 गो सिक्का। फिर बोला है 1 रुपया का कितना सिक्का, 1 रुपया का 50 सिक्का। फिर बोला है 2 रुपया का कितना सिक्का, 20 सिक्का। फिर बोला है 5 रुपया का कितना सिक्का, 10 सिक्का। तो कुल सिक्का यानी NS टोटल कितना आ गया, 180। अच्छा, इतना तक कोई समस्या है? वो कलर आ रहा है ना। अच्छा, प्रश्न से अब पहला क्वेश्चन, 50 पैसे का होगा, परिक्ता बताना है 50 पैसा का। NE आने का संभावना बटा में कुल संभावना। आने का पहला संभावना कितना होगा, 50 पैसा वाला कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला, ये क्या हो जाएगा 100 और बटा में 100, 0 कैंसिल। फिर 2 से 2 5 10 और 2 9 18, यानी कि 5 बटा में 9। 2 नंबर, केवल 2 ही क्वेश्चन है क्या था इसमें ना। 5 का नहीं होगा, यानी कि ये जो 5 वाला है इसको हम काट दे, ये नहीं होगा, तो बाकी जितना बचा है वह सब होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, परिक्ता बताना है 5 रुपया का ना हो, तो एन मत, यहाँ एन हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिख दे, टोटल। अब माइनस करेंगे, 5 ना हो तो 5 वाला कितना है, 5 वाला कितना है, हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 5 का नहीं होगा, 5 वाला निकल गया, जितना बचेगा वह सारा किसका होगा। अब तो 5 का नहीं होगा, 5 का छोड़ का बाकी सबका हो जाएगा। तब माइनस में 5, अब बटा में 180, यानी 1, अच्छा 5 का 10 है। अच्छा, 5 के सिक्का वाला जो है ना वह 10 दिया है, ओके। तो 170 अब बटा में 180, 0 कैंसिल, यानी 17 बटा में 18। क्या बाबू कोई दिक्कत है? एक बार फिर से कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन, एम रहेगा, यहीं पर था ना। चलो ठीक, चल बाबू देखा ध्यान से, थोड़ा कलर चेंज कर देना। देखा, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली, नर माने पुरुष और मादा माने स्त्रीलिंग औरत। इमा समझिए कि मादा माने मर्दाना और नर माने मेहरारू, ये नहीं होगा, मादा माने औरत। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, बुआ यहाँ दिया है जिसमें 5 नर मछली कितना दिया है, नर वाला 5 और मादा वाला कितना दिया है, मादा यानी कि औरत ना, कि मर्दाना औरत। कुल कितना होगा, NS 13 है, कुल कितना होगा 13 है। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू,
इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाली गई मछली नर हो, यानी नर का पूछा है। प्रयोक्ता बताना है आपको, प्रयोक्ता बताना है, किसका बताना है बाबू? नर का प्रयोक्ता बताना है। अरे भाई, नर मछली का, तो नर मछली कितना दिया है इसमें? 5, टोटल कितना? कोई दिक्कत है? यहाँ पर भी लिखा है ना, चलो तो 4 तक लिखा हुआ था। चल छोटू, अब क्वेश्चन दे रहा है कौन नंबर से? 12 से है कि 11 से है? 12 से। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्वास में आने के बाद संख्या इतना और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति इतना में सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसका क्या प्रयोक्ता होगी? तीर द्वारा बताइए। वो देखो संख्या को दे ले बा, इसमें कई गो बॉक्स दिले बा? टोटल 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना? यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और देखो ये NS कितना होगा? इसका पहला निकालो, कुल कितना होगा? तो कुल इसका 8 होगा। ये गलती मत कर देना कि 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 ये ऐसे नहीं, इसका कुल संख्या बताने, कुल बॉक्स कितना दिया है इसका, कितने डिब्बा दिया है इसका? 8 दिया है। वहाँ पगला वाला काम मत कर देना। तो कुल होगा 8। कितना होगा? 8। अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग बाई क्वेश्चन से। 1 नंबर 8 को करेगा, माने 8 का प्रयोक्ता बताना है। प्रयोक्ता बताइए 8 का। तो कितना होगा? 8 कितना आया है? 1। टोटल कितना? 8 है। इसके बाद 2 नंबर बाबू, प्रयोक्ता बताना है किसका? एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या इसमें कौन कौन होगा? तो विषम संख्या देखिए, विषम संख्या और सम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से न कटे उसे हम विषम कहते हैं, और सम संख्या जो 2 से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या में क्या क्या आता है? 1 3 5 7। अब यहाँ देख लेते हैं विषम में कौन कौन है इसमें। तो एक विषम में ये हो जाएगा आपका, एक विषम होगा आपका, ये विषम होगा, ये आपका विषम होगा, एक ये विषम होगा। तो विषम संख्या कितना हो गया? 4। तो यहाँ लिख सकते हैं विषम संख्या, यही ना बाबू? यानी 4/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। आंसर ये भी इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, तो ये तो 2 तक हो गया, ये तो नहीं लेंगे हम। और 2 से बड़ा, तो 1 ये होगा, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी 6 आ रहा है। तो लिखेंगे हम प्रायिकता 2 से बड़ा।
तो 6/8 कटने वाला होगा तो कटा देंगे, तो 2 चौके 8 2 3 6, 3/4 आंसर। क्या वो हार्ड है? समझ में आ रहा है छोटो? एक बार फिर से क्या हुआ? आ रहा है ना? चलो फ्रेश है। अब 9 वाला बोला है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी संख्या कितना है इसमें? 8, यानी 9 से छोटी है सारा, 9 से छोटा रहेगा इसमें, यानी कि 1 से है ये क्या था? 1 से था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा 9 से सब छोटा है ना, तो हम लिख देंगे प्रायिकता बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का प्रायिकता बताना है। इसे मिटा देना बाबा, लिखना तो नहीं है ना? नहीं लिखनी है। अच्छा वो तुम लोग इतना हम बताएं, या इसमें से सभी क्वेश्चन लिखे हो? यूट्यूब पर हम छोड़ देंगे, वहाँ पर जाना और लिख लेना। क्या? अच्छा एक और बात, इसमें छापने की कोई ज़रूरत है? कोई छापने का ज़रूरत है इसमें? एक क्वेश्चन समझ गए, सारा क्वेश्चन अपने आप बन जा रहा है। ऐसा नहीं ना है कि यहाँ बैठे हो तो सब बुझा रहा है, घरे जाने के बाद में सब गोलमाल हो जाएगा। कुछ लड़की लोग का गोल हो जाएगा, हम जानते हैं, क्योंकि वो भकोल है सब है। हाँ यार, क्या मतलब बनता है? इधर हम पढ़ा रहे हैं, वे लोग इन आपस में पता ना क्या बातें करती है सब। सब नहीं, 1-2 गो, और वही बात करेगी जो जिसका पढ़ाई एकदम विकलांग होगा। खैर अपना विषय पाए भाई। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी कितना है? तो 8, अब बटा में 8, 8 कम 8, 8 कम 8 1 होगा। अब कौन 0 बोला है? चलो वो अब कौन नंबर? 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन की 13 नंबर क्वेश्चन बाबू, तेरह और 14 यही ना? चलो 13 नंबर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा, तो वो एक पासा ये हम बना दिए। हम एक पासा में कुल कितना संख्या होता है? 6 समझा चुके हैं ना? 3 4 5, ये होगा आपका 6। प्रश्न से भाग, यानी कि बाई क्वेश्चन से। 1 नंबर, एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे और किसी से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 बाबू 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 है, 13 है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। हम लोग का इसमें कितना दिया? 6 तक दिया है ना। थोड़ा समझाते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और केवल अपने आप से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और किसी से ना कटे। जैसे बउआ मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन हम 1 लिख दिए, क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह केवल एक ही से कट रहा है, यह अपने आप से ही केवल कट रहा है या नहीं? इसका विभाजक एक है, कम से कम 2 होना चाहिए। तो 1 तो यहाँ पर होगा नहीं, पहला नंबर। दूसरा नंबर 2 किससे कट रहा है? 1 से भी कटेगा और 2 से, यानी कि अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, और किसी से कटेगा? अब किसी से नहीं कटेगा, यानी कि अभाज्य संख्या है। इसकी बगल में कौन है? 3। अच्छा एक और बात,
सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, केवल 2 को छोड़कर। सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, किसे? केवल 2 को छोड़कर। तो यहाँ पर केवल 2 एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 3 1 से और 3 से, इसके अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी अभाज्य संख्या। इसके बगल में हम 4 दे देते हैं समझने के लिए। 4 अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? पहला नंबर ये तो 1 से कटेगा, अपना 1 से कटेगा, नो डाउट। ये अपने आप से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा भी किसी और से कटेगा, है या ना? तो जो एक और अपने आप से केवल कटे उसी को हम अभाज्य क्या कहते हैं। और किसी से कट जाए तो उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तब वो समझ में आ गई है तू लोग क्या जी? बउआ एमे कहीं दिक्कत नहीं है ना? क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन आएगा? 2 3 5, 3 अभाज्य संख्या है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कहाँ क्वेश्चन बाबू? क्वेश्चन कहाँ गया? यही वाला ना? तो सबसे पहले इसको हम हटा दें ना, इसको पहले हम हटा देते हैं। इधर ये सब हटा दें तो समझ में आएगा आप लोग को। चल बाबू, यानी कि प्रायिकता अभाज्य संख्या का 1 नंबर है, वह कितना होगा? और टोटल कितना है इसका? 1/2। कोई दिक्कत है? इसके बाद बोलो। 2 नंबर क्या है? वो हल बना। 2 नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बताइए। 2, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। इसके बीच में यही इतना है ना, इसके बीच में ही है ना। 3 है, 4 है, 5 है, तो कितना संख्या है? 3 गो है, यानी कि प्रायिकता बताना है 2 और 6 के बीच। तब वह आने की संभावना NS N कितना दिया है? 3 अब बटा में 6। 3 कम 3 3 2 निकी 1/2। कोई दिक्कत है? चलो 3 नंबर बाबू है कि खत्म? 3 यही पढ़ा कर छोड़ दें। एक विषम संख्या प्रायिकता बताना है। एक विषम संख्या का बताना है, यानी कि विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन होगा? पहला नंबर इसमें विषम संख्या कौन कौन होगा? थोड़ा मिटा लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। तो ये है विषम संख्या आपका। ये क्या? ये विषम संख्या, ये विषम संख्या और ये विषम संख्या, यानी 3 विषम संख्या है। कितना विषम संख्या है बाबू? 3 विषम संख्या है, यानी 3/6। 3 कम 3 1/2। कोई दिक्कत है? हो गया। चल आज के इतने क्लास, कल से हम लोग का चलेगा बाबू 13 से कि 14 से? 14 से ना, ठीक है कोई